नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर और इस हफ्ते केआरसी हमारे साथ होंगे इस मेगा अनबॉक्सिंग के लिए। अगर आपको याद हो तो 2018 में ड्रैगन बॉल सुपर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक आई थी, जिसका नाम था ड्रैगन बॉल सुपर द मूवी, जिसमें ब्रॉली था। तो यहाँ केआरसी कंपनी हमारे लिए ये जबरदस्त फिगर लेकर आई है, जिसमें ब्रॉली और गोकू की लड़ाई दिखाई गई है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो रुक जाइए, क्योंकि आगे बहुत सारे स्पॉइलर आने वाले हैं। शुरुआत में हमारे पास डिब्बा है जिस पर हम एक छोटा सा चेकअप करते हैं। सबसे पहले है केआरसी ब्रांड। इसे याद रखिए, हमें उनकी सोशल मीडिया पर जरूर चेक करें, खासकर वे फेसबुक पर हैं। कुछ कमाल की प्री-ऑर्डर निकलती है और ये फिगर, जैसा कि आप जानते हैं, आने में 1 साल से 1.5 साल तक लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्री-ऑर्डर का पेमेंट करते हैं और फिगर आने में 1 साल, लेकिन जब फिगर रिलीज हो जाती है तो आपके घर के दरवाजे तक पहुंचने में 2 या 3 महीने और लग जाते हैं। खास तौर पर मैंने इसे एक पीओ से मंगवाया था। बॉक्स जो मेरे पास अमेरिका में है, क्योंकि वे इसे मुझे मेक्सिको नहीं भेज रहे थे। लेकिन मैंने सोचा ये ब्रॉली की फिल्म से है, सच में मैं इसे रखना चाहता हूं। और देखिए, सबसे पहले यहां सामने जो स्पॉइलर दिया है उसमें दिखाया गया है कि फिगर कैसी होगी। ये ब्रॉली है, फिल्म में जो नया कॉस्ट्यूम पहनता है वही है। अगर आप ध्यान दें तो ये वही खाल है जो उसने बेल्ट में बांध रखी है। अब उसके पास पूंछ नहीं है क्योंकि उसने उसे काट दिया। क्यों? उसके पापा ने उसकी पूंछ काट दी थी ताकि वह औजारों में न बदल सके। कहा जाता था कि वैसे ही उसमें बहुत ताकत थी, और अगर वह इस विशालकाय बंदर में बदल जाता तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। यह उनके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि वे एक दूर के ग्रह पर फंसे हुए थे और वह गोकू से लड़ रहा है। देखिए, उसके बालों का रंग लाल है। क्यों? क्योंकि वह सुपर सैयाजिन गॉड में है। जो सुपर सैयाजिन गॉड इन सुपर सैयाजिन से पहले की पहली अवस्था है, जिसमें उसके बाल नीले रंग के हो जाते हैं। देखिए ग्लेशियर कैसे टकराया जा रहा है। यहां फिगर के स्पॉइलर ज्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले किरदार बताया जाता है मुख्य हीरो, जिसके पास कहानी की ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है, सोन गोकू। और अब हम इसे पीछे से देखेंगे। आइए अब सीधे फिगर के कुछ क्लोजअप्स देखते हैं। अभी हम इसमें स्पॉइलर नहीं देंगे। यहां नीचे देखिए जो निर्देश केआरसी बॉल वार्निंग से जुड़े हैं। लीजेंडरी सुपर सायन ब्रॉली। बिना किसी भूमिका के चलिए फिगर को बाहर निकालते हैं, डिटेल्स देखते हैं और इसे करीब से चेक करते हैं। जैसे ही हमने फिगर और पीस निकाल ली है, हम बेस से शुरू करेंगे और मैं आपको अपनी कार्ड दिखाऊंगा। इसमें लिखा है कि यह केआरसी का नंबर 138 है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है यहाँ पीछे की तरफ जो है। अगर आप ध्यान दें, यह एक रेजिन में बनी मूर्ति है, लेकिन इसमें लिखा है कि इसे दोबारा कभी नहीं बनाया जाएगा। इसका कोई रीजन नहीं होगा। यही बात मुझे केआरसी की सबसे ज्यादा पसंद है। यह 400 पीस है और मेरे पास नंबर 138 है, एक छठे स्केल में। केआरसी के दोस्तों का धन्यवाद। 400 में से 138 इस पीस का एक बहुत ही लिमिटेड एडिशन। जो चीज मुझे उतनी पसंद नहीं आई, देखिए, चलिए इसे फिर से देखते हैं, वो है नाम। यह कुछ ऐसा है जैसे गुस्से में ब्रॉली गोकू को मार रहा हो। यहाँ रेजिंग ब्रॉली स्मैशिंग गोकू। यह बहुत साधारण है, हमारी कल्पना के लिए ज्यादा कुछ नहीं छोड़ता, लेकिन असल में यही होने वाला है। यह मूर्ति, यह पीस केआरसी के मेगा अनबॉक्सिंग का शानदार पीस यही होने वाला है। एक ब्रॉली जो पूरी तरह गुस्से में है और गोकू को मार रहा है। चलिए बेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यह मेगा बेस है। अगर आप ध्यान दें तो यह यहाँ ग्लेशियर का एक हिस्सा है। यह सब इसलिए है क्योंकि वे बर्फ में लड़ रही हैं। याद रखिए कि फ्रीजर ड्रैगन बॉल्स लेने गया था, लेकिन यहाँ गोकू को पहले ही मारा जा चुका था। वह जमीन से टकरा गया। सिर्फ बेस की क्वालिटी देखिए। यह पूरी बर्फ की ग्लेशियर वाली जगह जहाँ टूटी है, यहाँ पूरा छेद है जो गोकू ने जमीन से टकराते वक्त बनाया था। वे एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। वह उसे पकड़ता है और घसीटना शुरू कर देता है। ग्लेशियर के खिलाफ
एक किरदार धंसता जा रहा है। ब्रॉली जाएगा और यह पूरी जगह जहां पत्थर टूटता जा रहा है। बैकलाइट में देखें, घुमाते हैं धीरे धीरे ताकि आप देख सके ये सफेद और नीले रंग के शेड्स जो बनते हैं। यह रंगत रोशनी के बदलने के साथ बेहद शानदार है। और चलिए दूसरी तरफ देखते हैं, हमें एक शानदार पीस मिला है। अगर आप ध्यान दें तो यह एक बर्फीली पहाड़ी है, सब कुछ डिजाइन की गई है। अगर आप इस तरफ से पीस को देखें तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि दूसरी तरफ क्या है। कवर किया गया है ताकि इस तरफ से हमारी ब्रॉली की पीस जो गोकू को मार रहा है दिखाई दे। इन पीसों की खासियत मैं आपको दिखाता हूं। सारी जानकारी इसके बेस पर दी गई है। यहाँ हमारे पास इसका बेस है। यह 400 में से 138वां पीस है। जब वे इसे पैक करना शुरू करते हैं तभी उस पर नंबर लगाया जाता है, इसलिए यह अलग दिखता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसे एनीम कलेक्ट द्वारा वितरित किया जा रहा है। हमारे दोस्त KRC के, इसलिए मैंने कहा था उनकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, बल्कि आप उनकी फेसबुक पेज पर जाएं। अगर आप KRC की जानकारी जानना चाहते हैं तो उनके फेसबुक पेज पर जाएं, वहीं वे अपनी प्रीसेल्स की घोषणा करते हैं। असल में इन रेजिन्स के आधिकारिक वितरक कौन है? एनीम कलेक्ट। मैं एनीम कलेक्ट गया, वहां जाकर अपना डिपॉजिट किया, अपना पीस खरीदा, शिपिंग का भुगतान किया और यह मेरे घर तक पहुंच गया। क्यों? ताकि आप इन साइट से खरीदारी करते समय पूरी तरह से भरोसा कर सकें और जान ले कि आपको कभी भी कोई धोखा नहीं देगा और आपकी चीज जरूर पहुंचेगी। अगर आप इसे eBay से खरीदते हैं, अगर आप इसे मर्काडो लिब्रे से खरीदते हैं तो आपको विक्रेता का रिस्क रहता है, लेकिन एनीम कलेक्ट से खरीदना पूरी तरह सुरक्षित है। अब हम अपने शानदार फिगर के बाकी हिस्से निकालने वाले हैं और आप दरकोपुरी चैनल पर ही बने रहें। अब जब हमने अपने बॉक्स से सारे हिस्से निकाल लिए हैं तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ गोकू के दोनों हाथ हैं, खुद हीरो सोन गोकू के। ब्रॉली का शरीर शानदार है। अभी हम इस पीस के हर हिस्से के बारे में बात करेंगे। हमारे ब्रॉली का चेहरा या मुख, यहाँ हमारे पास हमारे हीरो गोकू की बेल्ट है और आखिर में ब्रॉली का दूसरा हाथ। ये सब मिलकर उस कार्टून सीरीज के नाम के साथ पूरा होता है ड्रैगन बॉल सुपर। हम गोकू से बात करना शुरू करते हैं। याद रखिए कि गोकू अपनी लड़ाइयां बिल्कुल सामान्य रूप में शुरू करता है, बिना किसी शक्ति के, बिना कुछ खास के। फिर वह गुस्सा होने लगता है, उसकी ताकत बढ़ने लगती है और वह सुपर साइयन 1 में बदल जाता है। ड्रैगन बॉल सुपर में वह सुपर साइयन 3 में नहीं बदला, जो मुझे बहुत पसंद है जब वह लंबे बालों के साथ आता है, बल्कि वह सुपर साइयन 1 या 2 से ही बदलता है, लेकिन वहां से वह सुपर साइयन गॉड या देवता में बदल जाता है। यहां उसके बाल पूरी तरह से लाल हो जाते हैं। याद रखें कि इसके बाद वह सुपर साइयन ब्लू में बदलता है और फिर फ्यूजन की पूरी कहानी होती है। लेकिन इस लड़ाई के इस हिस्से में गोकू ने अपनी ताकत थोड़ी और बढ़ा दी। गोकू ब्रॉली के साथ बराबरी से लड़ रहा था, लेकिन ब्रॉली गुस्से में आता जा रहा था और हर बार जब गोकू अपनी ताकत बढ़ाता, ब्रॉली उससे कहीं ज्यादा तेजी से अपनी ताकत बढ़ा लेता था। मैंने अभी तक इस फिगर या टुकड़े को ग्लेशियर पर नहीं लगाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस हिस्से को देखें। सिर्फ गोकू के चेहरे और उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान दें। देखिए, उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। यहाँ आंख के हिस्से को देखिए, जो अब बंद हो चुका है क्योंकि उसे पटका जा रहा है। और जब मैं इस टुकड़े को लगाऊंगा तो चेहरे का यह पूरा हिस्सा इसी तरफ रहेगा। अगर आप ध्यान दें तो बिना हाथ लगाए या कुछ किए यह टुकड़ा इसी तरफ फिट हो जाता है। धन्यवाद। तो आप इस टुकड़े के सारे इफेक्ट्स को महसूस नहीं कर पाएंगे। हम गोकू की फटी हुई पोशाक देख सकते हैं। सबसे पहले यह उसकी आइकॉनिक नारंगी रंग की पोशाक है। यहाँ पीछे कछुए का चिन्ह भी है। यह फिल्म में पहले ही फट चुका है। जब पहली ट्रांसफॉर्मेशन में सुपर साइयन बनता है तो न गोकू को कुछ होता है और न ही उसकी पोशाक को। यह तब तक नहीं फटा जब तक वह सुपर साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। अब देखिए इस हिस्से को। कपड़े का यह हिस्सा पूरी तरह से फटा हुआ लगता है। यह काफी जटिल महसूस होता है। यह बहुत ही मजबूत है। सच कहूं तो
यह टुकड़ा एकदम एकल है, यह पूरी तरह से एकीकृत है, सच में बहुत ठोस। और इस तरफ हम ब्रॉली के हाथ का हिस्सा भी देख सकते हैं। अब हम डिटेल्स देखते हैं। चेहरे को देखिए, उसका हाव भाव, कैसे एक आंख बंद है जो इस ग्लेशियर से टकरा रही है। बाल लाल। आइए ऊपर के किनारों को जांचते हैं। यह सफेद दिख रहा है और यहाँ एक पत्थर का टुकड़ा है जो लड़ाई के दौरान हो रहा है। उसके पास बर्फ का एक टुकड़ा भी रह गया है जब वह घसीटा जा रहा है। इसके अलावा हम नीली कमीज का हिस्सा भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, हमारे ड्रैगन बॉल के ज्यादातर वीडियो में यह वही वजनी कमीज है जिसे गोकू पहनना पसंद करता है। अपने प्रशिक्षण में अपनी उन जूतों के साथ ये नीले जूते जो वजनदार है, सच में ये कमाल के हैं। धन्यवाद। अब हम देख सकते हैं कि उसकी नीली और नारंगी दोनों कमीजें पूरी तरह फट चुकी हैं। यह आंख पूरी तरह लाल है, उसकी भौहों के साथ, और दांत भी दर्द से उभरे हुए हैं। इस हिस्से में गोकू लड़ाई हार रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, उसे जीतने के लिए रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। लेकिन यह बदल जाता है क्योंकि ब्रोली सुपर सैयन में बदल जाता है। शानदार पोशाक, यहां घुटनों पर देखिए, जो पूरी तरह फट चुकी है। अब उसकी त्वचा साफ नजर आ रही है। और यहां तक कि हमारे केआरसी दोस्तों द्वारा देखिए लड़ाई के निशान हैं। बूट्स को कुछ नहीं हुआ है, बूट्स में बढ़िया बनावट है और नीचे की तरफ बूट की सोल है। यह गोकू कमाल का है। अब चलिए गोकू को माउंट करते हैं। गोकू ब्रॉली के अग्रभाग को पकड़े है। उसने ब्रॉली के हाथ पर उंगलियों के निशान छोड़े हैं। हमारे केआरसी दोस्तों ने गोकू के बालों में डिटेल डाली है। कैसे ब्रॉली की सारी उंगलियां हमारे हीरो के सिर में उलझी हुई है और आखिर में यह फिगर थोड़ी सी ढीली रह जाती है। इसीलिए मैंने अभी ब्रॉली को रखा है क्योंकि गोकू खुद से 100% खड़ा नहीं रह सकता। याद रखें कि इन फिगर्स के हाथ पैरों के हिस्से में मैग्नेट लगे होते हैं। बस आपको उस हिस्से को सही जगह पर लगाना है और चुंबक अपना काम कर देता है। लेकिन गोकू की कमर के हिस्से में जहां पैर जुड़ता है वहां बस थोड़ा सा ही फिट होता है या हल्का सा ढीला रह जाता है। मैंने रिस्क नहीं लेने का फैसला किया। मैं अपनी फिगर को वैसे ही रखना चाहता था, उसमें कुछ भी न हो। लेकिन डिटेल्स वाकई जबरदस्त हैं। गोकू के बालों से लेकर जो उंगलियों के बीच में फंसे हुए हैं, जैसे वो पकड़ रहा है, यहाँ उंगलियों की पकड़ देखिए। गोकू का गाल फूला है क्योंकि ब्रॉली ने अंगूठे से पकड़ा है। अब आगे विश्लेषण। ब्रॉली के पूरे शरीर का बारीकी से देखना है। शुरुआत में ही उसके पास वो ड्रेस है जो फ्रीजर की फोर्सेज की यूनिफॉर्म होती है, जैसा कि सभी एलियंस ने पीले रंग की ड्रेस पहनी होती थी। लेकिन याद रखिए कि ये लोग एक वीरान ग्रह पर फंस गए थे जहां गोकू इनहॉस्पिटो क्या है, और फ्रीजर इतनी मेहनत करता है कि उसे समझाए कि इनहॉस्पिटो ग्रह क्या होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्रॉली पहले ही किंग वेजिटा से लड़ चुका था। उसने वेजिटा को सुपर सैयान गॉड फेस में बदल दिया था और आप देख सकते हैं कि लड़ाई के दौरान उसकी आर्मर पर जो घाव आए हैं वो दिख रही हैं। देखिए पूरी आर्मर पर खरोंचे हैं, लेकिन शानदार बात यह है कि कंधों पर, गर्दन के पास और पीठ के बीच हिस्से में जो हरे रंग की झलक दिख रही है वो कमाल की है। पूरी आर्मर ब्रॉली के शरीर के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन सबसे शानदार बात जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि आर्मर के अंदर यहाँ कंधे के पास भी वही रंग बरकरार है। उन्होंने हर डिटेल का ध्यान रखा है। अंदर और बाहर दोनों तरफ ये हरा रंग दिखता है। देखिए ब्रॉली और गोकू के हाथ में कितना फर्क है। सिर्फ आकार ब्रॉली गोकू से कहीं ज्यादा बड़ा है, उसे पछाड़ देता है। यहाँ हम ब्रॉली के कुछ पुराने युद्ध के घाव देख सकते हैं। यहाँ उसके पास एक कट भी है। देखिए यहाँ पर क्वालिटी कितनी शानदार है। जो गहरी चोटें दी गई है वो इतनी गहरी है कि साफ नजर आती है। अब हम बस इसका हाथ जोड़ेंगे ताकि आप देख सके कि ये फिगर कैसे तैयार होती है। इसे सही हिस्से में लगाया जाता है। अगर ध्यान दे तो
इसे अलग करना भी बाद में मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि नीचे जो नाम लिखा जाता है वो भी इस मैग्नेट से जुड़ता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रॉली अपने अग्रभागों पर यह आर्मर का हिस्सा पहनता था। पूरा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का हिस्सा खुला रहता है और बाकी सब सुरक्षित रहता है। इस आर्मर के हिस्से से सब सुरक्षित है। अगर आपको याद है कि वह कमर पर क्यों पहनता है तो हमें कमेंट्स में बताएं। फिल्म का खास तथ्य है, देखने लायक है। खाल जो वह कमर पर पहनता है ब्रॉली के लिए अहम हिस्सा है। लेकिन अब हम अगले विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए पैरों में जो डिटेल है, चाहे वह मांसपेशियां हो या कपड़े का डिजाइन जो वह पहन रहा है। चलिए इसे करीब से देखते हैं। देखिए बनावट कैसी दिखती है। यह सब जबरदस्त है। हमने यह पहले भी इकी द फीनिक्स की फिगर में देखा था। अगर आपको याद हो, फ्रैंकवेन स्टूडियोज के दोस्तों ने इकी के साथ भी यही इफेक्ट दिया था, उसी टोन में, हाँ बैंगनी टोन में। वो रंग कितना अनोखा है, सच में बहुत जबरदस्त है। ब्रॉली के दोनों पैरों को देखिए, घुटने से लेकर नीचे तक सब कुछ, और यहां क्वाड्रिसेप्स पर जो इफेक्ट है वो भी। बाद में इसमें एक सजावट या आर्मर का हिस्सा है जो उसके दोनों पैरों पर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके अग्रबाहुओं पर है। और बूट्स को देखिए, चलिए उन्हें विस्तार से देखते हैं। सिद्धांत रूप में ये सफेद बूट्स हैं, लेकिन ये कुछ ग्रे रंग के शेड्स में दिखती हैं। मुझे नहीं पता ये जानबूझकर किया गया है या मेरी पीस गंदी आई थी, लेकिन ये लड़ाई के हिस्से की वजह से है। लेकिन इसमें कुछ निशान भी है जो लड़ाई के दौरान बने हैं। यहां तक कि सोल पर भी कुछ हिस्सा ऐसा दिखता है जैसे उस पर मिट्टी या गंदगी लगी हो या नहीं। अभी देखते हैं कि ये फिगर का हिस्सा है या सच में मिट्टी है। लेकिन फिगर तो है, बिल्कुल नहीं। आप भी मेरी तरह इस चैनल डार्कोगोरी पर पहली बार देख रहे हैं, तो जब मैं फिगर देखता हूं, उसे असेंबल करता हूं और सब कुछ करता हूं, मेरी सारी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह स्वाभाविक है, बिना किसी स्क्रिप्ट या तैयारी के। आखिर में अब हम सामने से अपनी पीस का पूरा विश्लेषण करेंगे ताकि चेहरे पर निष्कर्ष निकाल सकें। मैंने इसे अभी तक नहीं लगाया है। जरा देखिए ऊपर की तरफ काले बालों से लेकर ऊपर तक। चलिए मुंह का क्लोजअप लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। यहां से वोकल कॉर्ड्स तक कुछ अंदर के दांत भी दिखते हैं। आंखें बहुत तीव्र और पीली हैं, जैसी ब्रॉली की थी जब वह ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। याद रखिए, जब वह सुपर साइयन बनता है तो उसकी आंखों का रंग हरा हो जाता है। और आखिर में उसके चेहरे और गर्दन पर जो निशान है वे ब्रॉली की जंग के निशान है। अब आखिर में इसे असेंबल करते हैं ताकि अपनी केआरसी फिगर की पूरी प्रदर्शनी के साथ निष्कर्ष निकाल सकें। देखा, रैगिंग ब्रॉली स्मैशिंग गोकू, यानी एक गुस्से में भरा ब्रॉली जो गोकू को पीट रहा है। मैं आपको केआरसी की फाइनल पीस पेश करता हूं यहां डार्कोगोरी चैनल पर। अब जब हमने पूरी फिगर असेंबल देख ली है, तो यहाँ हमारे दोस्तों केआरसी की ओर से ब्रॉली बनाम गोकू की यह अंतिम वर्जन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब सच में क्वालिटी के मामले में यह फिगर 10 में से 10 है। फंक्शनलिटी में गोकू थोड़ा बाहर रह जाता है, कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई। इसे 9.5 दे, क्योंकि ब्रॉली का अंगूठा पूरी तरह गोकू के चेहरे पर नहीं है, थोड़ा हिलता हुआ। इसी तरह ध्यान दे कि फिगर में हल्का हिलना डुलना। यह गिरने वाला नहीं है, इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दे तो यह थोड़ा सा हिलता रहता है। इससे पीस की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती। यह वाकई जबरदस्त है। सच कहूं तो अगर आप इसे हासिल कर सकते हैं तो जरूर करें। यह आपकी कलेक्शन में होना ही चाहिए। इसे आपके पास जरूर होना चाहिए।
इन पीसों की शुरुआती कीमत लगभग $1000 के आसपास होती है। हम बात कर रहे हैं 20 से 25,000 मैक्सिकन पेसो। ये $1100 है। इसमें शिपिंग अलग है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह करीब 20 से 25,000 मैक्सिकन पेसो के बीच पड़ता है। जब यह आपके पास पहुंचता है तो सच में आप कहते हैं कि यह पूरी तरह से इसके लायक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको यह पीस घुमाकर दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें, और जब आप इसे दूसरी तरफ से देखते हैं तो बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ बर्फीली पहाड़ी की डिटेलिंग की क्वालिटी शानदार है। अगर आप इसे दिखाना चाहते हैं तो इसे एक घूमने वाली बेस पर रख सकते हैं ताकि यह लगातार घूमता रहे। इसका वजन भी काफी है, यह किसी आम कलेक्शन फिगर की तरह हल्का नहीं है जिसे आप आसानी से उठा लें। इसका वजन लगभग 7 से 8 किलो के बीच होगा, तो जब भी आप इसे संभालें तो बहुत ध्यान रखें। और इन टुकड़ों में मैग्नेट लगे हुए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, जैसा कि मैंने कहा, तो कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दिल से पसंद आएगा। शेयर कीजिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, टिकटॉक पर हैं, मीडियम पर भी है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल एक्टिवेट कीजिए ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो और चैनल डार्कोबुरी प्रमोशंस मिस न करें। साथ ही डार्कोबुरी की वेबसाइट जाएं, जहां आपको एक्सक्लूसिव फिगर मिलेंगी और हम उन्हें आपके घर तक भेज देंगे। हमारे पास डार्कोबुरी के थर्मस, मग, कीचेन और कलेक्टिबल आर्टिकल्स है। हमारे पास डार्कोबुरी एर्नेस्टो वलेंसियाना की किताब है। कुछ टिप्स भी हैं तुम्हारे लिए जो छोटी छोटी फिगर से कलेक्शन शुरू कर रहे हो। कुछ फिगर जो मास्टरपीस भी है, कुछ कॉमिक्स, उन्हें कैसे संभालें, सुरक्षित रखें और कैसे उन्हें हासिल करें बिना अपना पैसा गवाए। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर आओ। किताब को तुम अमेज़न पर उसकी डिजिटल वर्जन में खरीद सकते हो और डार्कोबुरी ब्रोली की दुकान पर उसकी फिजिकल वर्जन में भी। और डार्कोबुरी ब्रोली, पीस आउट।